साथियों, आज हमें एक फोन आया और फोन पर सामने वाले ने कहा कि सर मैंने एक ऑनलाइन ऐप से लोन लिया और ऑनलाइन ऐप से लोन लेने के बाद मैंने उनकी किस्तें तो चुका ली, लेकिन किस्तें चुकाने के बाद जब मैं एनओसी की मांग करने लगा तो उन्होंने कहा कि इस मामले में आपको एनओसी का चार्ज देना पड़ेगा और अभी भी आपका कुछ ओवर ड्यू निकल रहा है, वह राशि आप जमा कराएं। लोन था 50,000 की राशि का। चुका दिए जाने के बावजूद जो ऐप लोन वाले हैं वो कह रहे हैं कि आपको 45,000 रुपए जमा कराने हैं ओवर ड्यू के और एनओसी के। अब जब उसने कहा कि जब मैं 50,000 का लोन विद इंटरेस्ट आपको चुका हूं तो ऐसी स्थिति में इतनी राशि और क्यों? तब सामने की ओर से जवाब आता है कि यदि ये राशि नहीं चुकाओगे तो जानते हो 1 जुलाई 2024 से भारत में नए कानून लागू हो गए हैं और उन कानूनों के तहत तुम पे कार्रवाई होगी और तुम्हें सीधे 7 साल की जेल होगी। यह बात सुनने के बाद उस व्यक्ति, उस फॉलोअर, उस दर्शक ने हमें फोन किया और हमसे जानकारी चाहिए। हमने हमारी तरफ से उन्हें संतुष्टिप्रद जवाब दिए, लेकिन हमने ये आवश्यक समझा कि वास्तव में जो लोन डिफॉल्टर है उनके ऊपर नए कानून के अंतर्गत क्या क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है और क्या लोन डिफॉल्ट होने पर उन्हें 7 साल तक के जेल की सजा होगी। साथियों, लोन डिफॉल्ट से संबंधित जो वीडियो हमारे पोस्ट होते हैं उनका ये मकसद कतई नहीं है कि आप लोन डिफॉल्ट करें, आप अपने लोन की ईएमआई राशि का भुगतान नहीं करें और अपनी सिविल खराब करें। जहां तक संभव हो आपको अपनी लोन की अदायगी करनी चाहिए और किस्तों में चूक नहीं करनी चाहिए, किंतु किन्हीं विषम परिस्थितियों, आर्थिक हालातों के चलते यदि आप लोन राशि का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं तो वहां क्या कानूनी विकल्प है, क्या कानूनी जानकारियां है, यही बताने की हमारी कोशिश रहती है। तो साथियों, सबसे पहली बात जान लीजिए कि जो 3 नए कानून लागू हुए हैं, मैं समस्त लोन डिफॉल्टर्स जो भी है या जो भी लोग हमें फॉलो करते हैं उनको जानकारी देना चाहूंगा कि जो भी 3 नए कानून लागू हुए हैं उन कानूनों का नाम है बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए, यानी कि आईपीसी, इंडियन पेनल कोड की जगह पर भारतीय न्याय संहिता लागू हुई है। दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू हुई है और वहीं इंडियन एविडेंस एक्ट के स्थान पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हुआ है। ये जो तीनों ही एक्ट लागू हुए हैं, इन तीनों ही एक्ट में कुछ धाराओं को हटाया गया है तो कुछ धाराओं को जोड़ा गया है, तो कुछ धाराओं के केवल नंबरिंग चेंज हुए हैं, कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। अब यहां बात जो कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं लोन डिफॉल्टर की। आपने कोई भी लोन लिया हो, ऐप लोन लिया हो, सिक्योर्ड लोन लिया हो, अनसिक्योर्ड लोन लिया हो, अब उसमें सभी प्रकार के लोन आ गए, चाहे आपके कंज्यूमर लोन हो, चाहे आपके प्रॉपर्टी मॉर्गेज लोन हो, चाहे आपका व्हीकल लोन हो, चाहे आपका पर्सनल लोन हो, क्रेडिट कार्ड का लोन हो, कोई भी हो। साथियों, यहां पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता यह है कि मूल रूप से जो कार्रवाइयां होती है, सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 25 और 138 एनआई एक्ट की। यदि आपके चेक उनके पास है, वो चेक अनादरित करते हैं तो सेक्शन 138 एनआई एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई होगी, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। यदि आपने ऑटो डेबिट का विकल्प दे रखा है तो सेक्शन 25 का मुकदमा होगा, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं है। बात यह जरूर है कि 1 जुलाई 2024 के बाद जो भी केस फाइल होंगे उसमें जो प्रोसीजर होता है, चाहे वह बेल का हो, कोर्ट की ट्रायल का हो, वह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के हिसाब से और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के हिसाब से होगा। अब यहां पर बात आई कि हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और आप जेल चले जाएंगे, तो यहां पर मैं आपको बताऊं कि जिस तरह पहले धमकियां दी जाती थी कि आपके खिलाफ 420, 406 का मुकदमा दर्ज कराएंगे, वहीं पर 420 के लिए जो धारा एप्लीकेबल हो रही है वह 316 हो रही है। कोई मेजर चेंजेस नहीं है और कोई भी फाइनेंस कंपनी आपके खिलाफ एफआईआर तभी दर्ज करवा सकती है जब आपका इंटेंशन चीटिंग का हो। चीटिंग का मतलब यह है कि यदि आपने कोई फोर्जरी की है
यदि आपने फेक डॉक्यूमेंट दिए हैं, यदि आपने फर्जी गवाह दिया है, या आपने अपने कोई फर्जी डॉक्यूमेंट या फर्जी जानकारियां देकर लोन लिया है, ऐसी ही कंडीशन में आपके खिलाफ फाइनेंस कंपनी, एनबीएफसी या फिर बैंक वगैरह जो भी कह लो, वह आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं नए कानून के अंतर्गत। लेकिन कब? सिर्फ तब जब आपने चीटिंग करके लोन लिया, आपने गलत इंफॉर्मेशन दी हो, गलत डॉक्यूमेंट दी हो। यदि आप लोन नहीं भर पा रहे हैं तो यह केवल आपका एक सिविल डिफॉल्ट है और उसमें केवल सिविल कार्रवाई की जा सकती है। और आपको बता दूं कि सिविल प्रक्रिया संहिता के अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ है, उसके अंदर वही पुराने नियम, कायदे, कानून चलेंगे जो कि अब तक चले आए। आर्बिट्रेशन एक्ट की बात भी कर लीजिए तो उसमें भी वही प्रोसेस चलेगा जो पहले से चलता हुआ आया है। रिकवरी एजेंट्स की बात कर लो तो रिकवरी एजेंट्स भी आपके वहां आएंगे तो उसी तरीके से, उसी नॉर्म्स में आएंगे, कोई अलग तरीका नहीं है। साथियों, एक बात आपको ये याद रखने की जरूरत है, यदि आपने सिक्योर्ड लोन लिया है तो कई बार आपको सेक्शन 13(2) का प्रॉपर्टी मॉर्गेज जब होती है तो सरफेसी एक्ट की कार्रवाई की जाती है और उसमें भी किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ है। यदि आपको कोई भी व्यक्ति गलत जानकारी देता है कि नए कानून के अंदर ये हमको ये प्रावधान दिए गए हैं कि हम आपको गिरफ्तार करवा लेंगे, जेल की सलाखों के पीछे डाल देंगे, तो एक बात ध्यान रखिए कि चाहे सेक्शन 25 का मुकदमा हो, चाहे सरफेसी एक्ट की कार्रवाई हो, चाहे सेक्शन 138 का मैटर हो, चाहे आर्बिट्रेशन एक्ट की कार्रवाई हो, चाहे सिविल वाद वसूली का मामला हो, कोई भी कानूनी कार्रवाई बिना लीगल नोटिस दिए आपको नहीं की जा सकती है। और यदि आपको कोई लीगल नोटिस आता है तो उस लीगल नोटिस को भी आपको पढ़ना है, जिम्मेदारी के साथ पढ़ना है। और यदि आपको नहीं समझ में आए तो अपन नियरेस्ट एडवोकेट को कांटेक्ट करके भी आप उस नोटिस को पढ़कर उसका अर्थ समझ सकते हैं और उसका जवाब दे सकते हैं। यहां पर ये बात भी हम आपको कई बार कह चुके हैं कि लोन वसूली का काम किसी वकील का या पुलिस का नहीं है। कई बार लोग पुलिस बनकर फोन करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी फाइल मेरे पास आ गई है, तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तुम्हें गिरफ्तार कर दिया जाएगा, आप चाहो तो तुरंत उस कंपनी के वकील से बात कर लो। वह वकील का नंबर देते हैं और वह वकील उनके सामने ही बैठे रहते हैं। यानी कि वह वकील भी फर्जी है, वह पुलिस भी फर्जी है, क्योंकि न तो वकील और न पुलिस कोई रिकवरी एजेंट नहीं है एनबीएफसी कंपनियों के कि वो रिकवरी करे कंपनियों के लिए। वो कंपनी के नौकर नहीं है, नौकरी नहीं करते हैं और उनसे कोई सैलरी नहीं पाते हैं। इसीलिए यदि कोई आपको फोन करे, मैं क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूं, मैं डिप्टी ऑफिस से बोल रहा हूं, मैं 30,000 कोर्ट से बोल रहा हूं, मैं एडवोकेट फलाना ढीकना बोल रहा हूं, तो साथियों इस चीज को इग्नोर कीजिए, क्योंकि वकील और पुलिस का काम रिकवरी का काम नहीं है। वकील को कोई काम करना है तो बाकायदा अपने लेटर पैड पे आपको लीगल नोटिस देगा। पुलिस को यदि कोई कार्रवाई करनी है तो एफआईआर दर्ज होगी, तो वह उन प्रावधानों के तहत आपको नोटिस देंगे। बिना नोटिस दिए कोई भी कंपनी कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकती है। नए कानून आने का मतलब यानी कि बीएनएस, बीएनएस और बीएसए आने का मतलब यह नहीं हो गया कि यदि कोई लोन डिफॉल्टर है तो उनको उठाकर सलाखों के पीछे डाल दिया जाए। आपको यदि कोई भी नोटिस आता है तो आपको अवेयर होना है तो उसकी क्या लैंग्वेज लिखी हुई है, रिकवरी एजेंट से कैसे डील करनी है, इस बारे में हमारे वीडियो पहले पोस्ट हो चुके हैं। हमारे यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम चैनल और हमारे फेसबुक पेज पर कई ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो है जो आपको पसंद आएंगे। कई हमने जानकारियां दे रखी है, आपको जानकारी लेने की जरूरत भी नहीं है। इसके अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है ना, तो मैं एक बार कहूंगा हमारे चैनल पर विजिट जरूर कीजिए। एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड एसोसिएट जो यूट्यूब चैनल है उस पर विजिट करो, आपको टोटल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और फिर भी यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं तो एक बात कहूंगा, कॉल बुक होगी तभी आपको फोन आएगा। कॉल बुक करने के लिए आप टेक्स्ट मैसेज कॉल बुक कर सकते हैं। डिस्प्ले में जो नंबर दे रखा है वहां पर जब आपको कॉल आएगा अपने पूरे विस्तार के साथ आप चर्चा कर सकते हैं, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है व्हाट्सएप कर सकते हैं। वैसे ये कहूंगा कॉल बुक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर सभी वीडियो पोस्ट है जिनको विजिट करके आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, इसी प्रकार के लीगल अपडेट, कानूनी जानकारियां हमारे चैनल पर दी जाती है। तीनों ही चैनल पर आप विजिट करें और हमें पहली बार देख रहे हैं तो हमें फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। और आपके प्रत्येक सवाल का जवाब हमारे YouTube चैनल पर 100% मौजूद है, आपको केवल विजिट करने की देर है। तो साथियों, नए कानून में ऐसी कोई बात नहीं आई है जो किसी लोन डिफॉल्टर को जेल की सलाखों के पीछे डालेगा। लेकिन
कोशिश करें कि लोन डिफॉल्ट ना हो, क्योंकि सिविल आपकी खराब होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।